हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में आज भारतीय ट्राइबल पार्टी की बैठक जिलाध्यक्ष चुन्नीलाल डामोर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक के मुख्य अतिथि प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोघरा रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि प्रदेश महासचिव बसंत गरासिया, प्रदेश सचिव पवन सरपोटा, मोहन भाई, पार्वती घोघरा, युवा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर देवविजय, नावेद मकरानी व जिला कार्यकारी अध्यक्ष विनोद मकवाना रहे। बैठक के प्रारंभ में ब्लॉक अध्यक्ष मानशंकर खराड़ी ने सभी का स्वागत किया। इस दौरान बैठक में पार्टी की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं ने अपने वक्तव्य रखे, जिसमें समाज के विशेष मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रदेशाध्यक्ष घोघरा ने पार्टी के प्रति समर्पित रहते हुए बिना दबाव के कार्य करने व जिले की चारों सीट जिताने के लिए तन मन धन लगाकर अपना बूथ मजबूत करने पर जोर दिया, जिस पर वक्ताओं ने विधानसभा सीट को जिताने के लिए रात दिन एक कर सीट जीतने का विश्वास दिलवाया। बैठक में सभी बीटीपी कार्यकर्ताओं का उपरना ओढ़ाकर पार्टी के साथ जोड़कर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन निशांत डेंडोर ने किया। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य कालूराम मैडा, सुरेश राणा, मुनेवर खान, प्रवीण रोत, युवा जिलाध्यक्ष राकेश दामोर, विमल कटारा, बदिया भाई, प्रकाश डेंडोर, चेतन डेंडोर, नरेश भाई, प्रकाश खराड़ी, रमन लाल डामोर, उमेश रोत, हरीश डामोर, ईश्वर भाई व चेतन भाई कानेला सहित एससी एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी उपस्थित रहे। कम से कम इस ग्राउंड के अंदर जब हमारे वरिष्ठ नेता, जिसको सेंट्रल कमेटी के शीर्ष नेतृत्व करने वाले छोटे भाई वसा और महेश जी वसामा और तमाम गुजरात लोग भी इसी ग्राउंड पर पधारे थे, उस समय वो दिन और वो नज़र मेरी आज भी वही टिकी हुई है। मुझे यही याद आ रहा है। तो आज मैं इस सपने को देखते हुए इसी इन फ्रंट इस कमरे के अंदर आज हमारे कितने पुराने साथी थे, उनको देखकर मेरी साहस बढ़ गई है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आज हमारे इस डूंगर सागवाड़ा की पावन धरती की इस वेला में आज पुनः हमारे माननीय वेलाराम जी घोघरा, जो हमारे इस देश के इस प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ ही वही पूरी कम्युनिटी, वही पूरी टीम, हमारे प्रदेश सचिव यहाँ तीन वर्तमान में मौजूद हैं, साथ ही तमाम ब्लॉकों के ब्लॉकाध्यक्ष और हमारे युवा साथी जितने भी हमारे सहयोगी रहे, चाहे कितना भी संघर्ष आया, कितनी भी समस्याएं झेली, कितने भी प्रशासन ने प्रताड़ित किया, लेकिन आज भी वही जज्बे के साथ में आज इस पंडाल में, इस रूम में तैयार हैं। आज भी उनका जज्बा में देखकर मैं बहुत गदगद हो गया, बहुत खुशी हूँ, बहुत धन्यवाद। अगर यही जज्बा मैं समझ रहा हूँ आगे भी हमारा इसी प्रकार बना रहे और इस योगदान की सहभागिता मैडम हमारे बीच में बैठे हुए हैं, आज इनके भी प्रवचन सुनकर मेरे भी दिल के अंदर यह भावना जागी कि आज महिला शक्ति के अंदर भी बहुत बड़ा रुतबा हमारे बीच में जाया हो रहा है। तो यही अग्रसर रहेंगे और महिला जो हमारी शक्ति है उसका नेतृत्व करेंगे, ये भी मैं एक आशा रखता हूँ। ये मैं आपके बीच में थोड़ा सा मेरा श्लोक शेयर कर रहा हूँ। तो साथ ही मेरे जितने युवा साथी, मैं समझ रहा था कि कुछ समय कुछ क्षणों के लिए विलुप्त हो गया है, क्योंकि मैं भी आज जिस दिन से विजयी हमारे दोनों एमएलए होके आए, इनका जो हमने कारनामा और इनकी प्रतिक्रिया देखी, इसके बाद मैं भी इनसे परे हट गया था, क्योंकि हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में इनकी अनदेखी होना और इनके प्रति वेटेज नहीं देना, इनको कोई अधिकार नहीं देना, जैसे जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष की इन एमएलओ के सामने कोई गिनती नहीं रही, हमको हमारे अधिकार विहीन कर दिया। इस प्रकार का इनके नेतृत्व को देखते हुए हमने इनसे दूरियां बनाई और आज पुनः हम इस सागवाड़ा की पावन धरती पर हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में आज बीटीपी का परचम वापस लहराने के लिए हम एकताबद्ध हो गए। जो है कितनी भी शक्तियाँ अपनी ले आवे, कितनी भी पार्टियाँ खड़ी कर दें, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज भी मैं मेरी एक
बिजनेस कम्युनिटी है, एक बिजनेस को लेकर के इस पूरे क्षेत्र के अंदर दौरा कर रहा हूँ। देजो के नाम से डंका बज रहा है, वही मैं मुहिम चला रहा हूँ और उसी मुहिम के तहत मैं पूरे इस उदयपुर डिवीजन के अंदर हर घर, हर गांव, हर गली में घूम रहा हूँ। आज भी हमारी बीटीपी का परचम जिंदा है, वही लोग वही हमारे सामने आज बीटीपी का नाम ले रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि आज भी हमारी जनता के बीच में एक बीटीपी नाम की प्रेम की लहर जो है जिंदी है। इसलिए दोस्तों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो कुछ भी लोग कितनी भी पार्टियां ला करके हमको दबाने की कोशिश करेंगे, ये कारवां तो हमने 14-15 में एक नींव पकड़ी थी, उस समय से जगा हुआ है। जिस समय हमारे सामने प्रशासन और अन्य पार्टियों द्वारा दबाव दबाया जाता था, इसके साथ में हम लोगों ने 51 सदस्यीय कमेटी बना करके छोटू भाई वसाव के पास में जाकर हमारा एक सुरक्षा कवच बनाने के लिए पार्टी को लाए थे। वो पार्टी है, रहेगी, होगी, आगे भी बढ़ेगी। दबाने की बात है जो आएगी, आपको किसी निर्वश होने की, आपको दबने की जरूरत नहीं है। उस समय मैदान में लड़ रहे थे, सीना खोल के लड़ रहे थे। आज भी आपके लिए तहे दिल से हम खुला सीना रख करके लड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज भी वही टीम देख रहा हूँ, आज टीम हमारी जिंदी है, मुझे हौसला बुलंद हो गया है। मैं ये खुल के आपके बीच में हर जगह हर समय तैयार रहने का जज्बा है। और मैं भी आज भी, उस समय मैंने 35 साल का जज्बा बताया था, लेकिन 5 साल मेरे काट लिए हैं इन लोगों ने, इसलिए मैं 40 साल का जज्बा। मेरी उम्र में आज 57 ईयर्स में चल रहा हूँ, लेकिन मैं 40 साल का युवा बनकर आपके बीच में लड़ने के लिए यही मेरा संदेश है खास करके। और मैं लंबा चौड़ा इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे सभी वक्ताओं ने सारी बात हमारे बीच में रखी है और पूरा खुलकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने और हमारे तमाम टीम ने आपके बीच में रखे हैं। दोस्तों, इसी विचारों के साथ में हमें पूरे क्षेत्र के अंदर घूम जाना है और घर घर जाना है। बीटीपी का प्रश्न वापस दोबारा लहराना है, यही लक्ष्य ले लो। क्यों? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूँ। मेरे सामने एक बंदा आया था, हमारे कोई समाज का ही समझो, उसने मेरे सामने आके प्रश्न किया था। मैंने क्या प्रश्न किया कि आप नाराज क्यों हो? मैंने कहा मेरे कार्यकर्ता दुखी हो, मेरी जनता दुखी है, इसके लिए मैं तो नाराज रहूँगा। तो बोले इसका मतलब आप अलग से कोई कारवा खड़ा करके मैंने कहा अलग से कारवा कौन सा होता है भाई, हम तो बीटीपी के बादशाह हैं, बीटीपी से लड़ेंगे। बोला नहीं कि नहीं आप गलत कर रहे हो, आप समाज के साथ नहीं चलो। मैंने कहा बीटीपी को ही तो समाज लाया, समाज ने ही तो बीटीपी पैदा की है, समाज ही तो बीटीपी को लाने गया था। और कौन सा नया काम था समाज का भाई? आज कंधे से कंधा मिला करके हम समाज में हमारी जितनी समस्या है उसको सोल्व करने के लिए एमएलए बनाए, एमएलए मुकर करके नया रास्ता ढूंढे। उसके लिए हम क्या करें? हम तो जहाँ है वहाँ है, लड़ेंगे। तो उसने कहा आप कितना वोट बिगाड़ सकते हो? ये क्वेश्चन दोस्तों मेरे सामने हुआ है, इसलिए मैं आपको सबको ये चैलेंज करना चाहूँगा। जिन बंदे ने मेरे से जवाब मांगा है आप 10-15 हज़ार वोट बिगाड़ सकते हो, मैंने कहा धन्यवाद हो तेरे बंदे। तुझे एक व्यक्ति को तू कह रहा है कि 10-15 हज़ार बिगाड़ सकते हो, तो क्या इस इतने बड़े कारवे, इतने बड़े हमारे सैनिक, इतने बड़े जवाज नेता है, क्या हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे? तो उसको यही जवाब दिया था मैंने, तू 15 हज़ार तेरे दिमाग से सोच रहा, सोच ले आगे क्या होगा, ये तेरे दिमाग से बात को सोच लेना भैया, ये मैंने उसको जवाब दिया है। इसलिए दोस्तों पीछे हटने की जरूरत नहीं है। हम वो 15 हज़ार मन रहा है, आप समझ लो अगला विधायक कैसे बड़ा था, सामड़ा कहता 55-60 ही तो लाने हैं हमको है। तो वो 4,500 से हमने एक एमएलए बनाया था, ये बीटीपी है। आप नया फंडा खड़ा करोगे तो भी हम 60-70 हज़ार वोट नहीं है। मैं आज ही इंडिया कोर्ट के अंदर मोमेंट साथियों के बीच में बैठ कर बात करके आया हूँ। तो वहाँ पर मैंने कुछ और चीज़ को लेकर के मैं गया था और बात रखी, लेकिन इन्होंने मुझे धीरे से पूछा कि दादा आज भी बीटीपी में हो क्या, कहीं बदलते नहीं गए हो? मैंने कहा दादा बदलने के सवाल भी मैं बीटीपी का ही बंदा हूँ और आप दिल खोल करके बीटीपी का सपोर्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं, ये मैंने इनको वादा किया है दोस्तों। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और
और लड़ते जाओ। और आज से मैं आगाज करता हूँ कि आज से विधानसभा की लड़ाई चालू है हमारी, और आज से हमारे चयन करना शुरू कर दो, जहां हमें लड़ना है वो लड़ेंगे। इसके लिए आज से बीटीबी का परचम लहराने की लड़ाई आज से शुरू कर दो। आज हमारे बीच में ये जो चीज़ रखी हुई है, हमारी पार्टी के जो पट्टे हैं वो आज आपके बीच में दिए जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमें कैसे लड़ना है उस लड़ाई को, हमें भाई मोहन जी हैं, हमारे कई साथी हैं, पहले उन्होंने एक फार्मूला बनाया था, उस फार्मूले की सारी कॉपियाँ मेरे पास में है। हमको बूथ लेवल से लेकर के जिला लेवल तक के लिए लड़ने के लिए हमारे पास में सभी फार्मूले बने हुए हैं। उस तहत प्रत्येक गांव के अंदर बूथ की कमेटी बना लीजिए, पंचायत की बना लीजिए, गांव की बना लीजिए, वार्ड की बना लीजिए, ये ब्लॉक लेवल की बना लीजिए, सभी कमेटियाँ बनाने के लिए कल से लग जाइए। यही मेरा आह्वान है। उसी के साथ में मैं और आपसे कुछ कहना चाहूँगा दोस्तों। क्यों कहना चाहूँगा कि हमारे आज के फफूंदे कुछ शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोगों ने भी मुझे धिक्कारा है। उन्होंने एक शब्द कहा है कि हमारे इस समाज के अंदर, हमारी इस पार्टी के अंदर ये एक भादेरवा का काम किया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहा है, वो मुझे गांठ लगी हुई है। इसलिए दोस्तों, मैंने उनको कहा है कि भादेरवे का एक टांग टूट जाता है, लेकिन भादेरवे जब वो घुमरा बनाते हैं ना भादेरवों का, वो झुंड कितना बड़ा बनता है वो उनको पता नहीं है। इसलिए इस झुंड को बनाने के लिए आप अपनी अपनी छोटी छोटी, जैसे मैंने इकाइयाँ बनाने की बात करी है, उस इकाइयों को प्रारंभ कर दीजिए, ताकि भादेरवा क्या कर सकता है उनको सबक सिखाए। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। के साथ में एक और शीर्ष नेता है जिसने अपने खुले मंच पर हमको चैलेंज करा कि एक बीटीपी हम लोग नई पार्टी ला के लड़ने जा रहे हैं, हमारे साथ में बहुत बड़ा करवा है, लेकिन बीटीपी बीच में टांग अड़ा रही है। तो आपको घबराइए मत, 200 400 या 2-5 वोट बिगाड़ सकती है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये हमारे को चैलेंज करा है, इसलिए इस चैलेंज को इसी कंडीशन में इनको लाने के लिए हमको संकल्प लेना पड़ेगा। ये मैं आपसे आह्वान करता हूँ। करने के लिए लड़ना पड़ेगा और सभी युवाओं को जगाने के लिए गाँव में टूट पड़ो, यही मेरा संदेश है दोस्तों। इसी साथ मैं मेरी बात को विराम दूंगा। एक जिला अध्यक्ष होने के नाते मुझे मेरे रुतबे का जवाब आपको देना पड़ा, मैं दे रहा हूँ। और आज भी समझ लीजिए 40 साल का युवा हमारे साथ खड़ा है। इसी बात को आप लेकर के आप मैदान में जय भारत, जय सलाम, जय भीम, जय भारत। खूब खूब धन्यवाद। दादा ने आज हम सब में एक बहुत ही पावरफुल जोश भर दिया है और विश्वास दिलाते हैं आपको कि जिस विश्वास के साथ में आपने हम पर जो भरोसा जताया है, उस भरोसे पर हम खरे उतरेंगे। और आपसे निवेदन भी करते हैं कि आप ही के हाथों से हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके मतलब पार्टी का सिंबल देकर उनका सम्मान करें। तो आप और प्रदेश अध्यक्ष जी महोदय, आप दोनों लीडर वडील हमको युवाओं को ये जिम्मेदारी सौंपे और प्रतीक चिन्ह देकर हम सभी युवाओं को आगे के लिए प्रोत्साहित करें, सपोर्ट सहयोग करेंगे। पवन भाई और महासचिव बसंत भाई आप सहयोग करें और हम सभी युवाओं के को पार्टी का प्रतीक चिन्ह देकर सबको ये जिम्मेदारी सौंपे कि आने वाले समय में हम किस तरीके से पार्टी को जिताएं। तो एक एक करके हम सभी युवा लाइन बनाते हुए कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जाएंगे।